अभी तक हम लोग सिर्फ ये पढ़े थे कि पौधों में जनन कैसे होता है, पौधों में जनन सिर्फ यही तक पढ़े थे और इसके आगे हम लोग नहीं पढ़े थे। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो मानव में लैंगिक जनन, जो कि एकदम हमेशा से सबसे ज़्यादा अगर रुचिकर कोई रहा है, इंटरेस्टेड रहा है, तो वो है मानव में लैंगिक जनन। मतलब कि मनुष्यों में, कि अभी तक में हम लोगों ने ये जाना कि पौधा एक से अधिक कैसे बढ़ जाते हैं। मतलब सीधी है कि एक पौधा है तो इससे दूसरा पौधा तैयार होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब कि इसकी संख्या क्या होगी, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि कोई मनुष्य है उसकी संख्या बढ़ता कैसे, 2 से 3, 3 से 4, 5, इस तरह से वो होता कैसे है। ठीक है, देखो मनुष्य की सबसे पहली बात हम लोग करते हैं इसके फेज की। तो मनुष्य सबसे पहले जब होता है तो उसको जो पहला अवस्था होता है उसको हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था। शैशवा एकदम शिशु होता है, और छोटा सा नवजात जो बच्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था। शैशवा अवस्था। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसको बोला जाता है बाल्यावस्था। इससे बड़ा होता है तो इसको बोला जाता है किशोरावस्था। और इसके बाद जो आखिरी आता है उसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था। और इन 4 अवस्थाओं से मनुष्य गुजरता है। तो इसमें सबसे ज्यादा मनुष्यों में अगर बदलाव की या परिवर्तन देखा जाए तो सबसे ज्यादा बदलाव की क्रिया होती है इस किशोरावस्था में। इस किशोरावस्था को टीनेजर भी बोला जाता है। इस अवस्था को टीनेजर भी बोला जाता है, टीनेजर। और इसकी जो अवस्था होती है वो 10-11 से शुरू होकर के लगभग 18-19 वर्ष तक रहता है। मतलब कि 10 से 11 साल में शुरू होगा और वो 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसे हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं। तो अगर शैशवावस्था है तो वो तो एकदम बाल्यावस्था होगा, मतलब जो नवजात शिशु होता है उसको। और जैसे उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, 3, 4, 5 साल से ऊपर हो गया, 9 साल 10 साल तक, 10 साल से पहले तक के है तो उसको बाल्यावस्था, और बाकी 19 साल के बाद एकदम मरते दम तक वो प्रौढ़ावस्था होता है। तो हम लोग के अंदर में, चाहे वो मनुष्य में मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, मनुष्य में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में जन्म लेते यानी कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था तक इसके अंदर में जनन क्षमता नहीं होती है। देखो जनन क्षमता, एक वर्ड हम बोल रहे हैं यहाँ पास, जनन क्षमता। जनन क्षमता, जनन क्षमता का अर्थ क्या है कि अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता। जनन क्षमता का अर्थ क्या होता है, अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करना या करने की क्षमता, उत्पन्न करने की क्षमता। तो अगर कोई व्यक्ति शैशवावस्था में चाहेगा कि हम अपने जैसे मनुष्यों को जन्म दूं तो इम्पॉसिबल, इसमें वो जन्म नहीं दे सकता है। अगर कोई बाल्यावस्था है तो इसमें भी जन्म नहीं दे सकता है। वो अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करेगा वो किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। इसलिए प्रौढ़ावस्था में नहीं, प्रौढ़ावस्था में जैसे ही 50 बरस से 51 बरस का एज पार करेगा तो जनन क्षमता समाप्त हो जाती है।
महिलाओं में, पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होता है। ये पुरुष जो होते हैं इससे 4-5 साल अधिक तक के जनन क्षमता करने की कैपेसिटी को रखता है, लेकिन महिलाएं इतना के बाद खो देती है जनन क्षमता, क्योंकि इसमें जो एग्स होता है, जैसे एग्स कहने का मतलब कि उसके अंदर में शुरू से मैच्योर एग्स नहीं होता है, बट जन्म से उसके अंदर में जो अंडाशय होती है ना, उसमें बहुत सारे अंडाणु होता है जो मैच्योर नहीं होता है। किशोरावस्था मैच्योर होकर करके वो बाहर निकलता है। तो इसमें जाओ तो सबसे पहले किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य के अंदर में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है। सबसे ज़्यादा अगर परिवर्तन होता है तो किशोरावस्था में। अगर कोई बच्चा बाल्यावस्था में तुम किसी बच्चे को देखे हो और वो बच्चा तुमको फिर मान के चलो कि 5 साल 6 साल के बाद किशोरावस्था मिला है, तो तुम उस बच्चे को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि इस अवस्था में इतना ज़्यादा परिवर्तन होता है, इतना ज़्यादा परिवर्तन होता है कि मतलब कह नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा परिवर्तन होता है। जैसे इसमें होता क्या है ना कि किशोरा अवस्था में ही तुमको जनन क्षमता विकसित होता है, जनन क्षमता का विकास और जनन क्षमता का विकास कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पुरुष है, अगर कोई मेल है, तो मेल के अंदर में स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि स्पर्म माने शुक्राणु का निर्माण होगा। दूसरी बात कि इसकी जनन तंत्र का विकास होगा, जनन तंत्र का विकास। देखो जनन तंत्र क्या है, इसको हम लोग स्पेशल क्लास करेंगे। उस क्लास में पुरुष जनन तंत्र और महिला जनन तंत्र यानी मादा और नर दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एकदम स्पेशल क्लास इसको एक हम लेंगे जनन तंत्र के बारे में, महिला के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। तो ये जनन तंत्र का विकास होता है। और अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के अंदर में अंडाणु शुरुआती दौर से रहता है, जन्म से रहता है, लेकिन उसका विकास नहीं होता है, वो मैच्योर नहीं होता है। समझ में आ रही है? जैसे याद करो कि अभी के डेट में अगर तुम लोग के कोई बोले कि पूरा म्यूकस निकल रहा है तो आराम से उसको पोछोगे, लेकिन बचपन में क्या करता था, दम धरे पूरा घिसेड़ता होगा, यहाँ से मारला के बाद यहाँ इससे वैसे चल देता होगा। अगर मेला घूमे ना भी है ना तो कुछ नहीं, चप्पल उप्पल कुछ नहीं पहनोगे, ऐसे निकाल देते। लेकिन अभी के डेट में अगर तुमको कहेगा तो अगर ना रहे नया शर्ट पैंट तो नहीं जाओगे, कंफर्म है। तो ये किसका देन है? किशोरावस्था का देन है। अगर बाल्यावस्था तक है ना टेंशन ही नहीं, बस खाओ पियो और दिन नी करते रहो, कोई टेंशन ही नहीं रहता है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन किशोरावस्था में बड़ा टेंशन हो जाता है। इसमें सबसे भयंकर अवस्था यही है। ये अवस्था में अगर आदमी सुधार गया ना तो ये वाला अवस्था बहुत आसानी से कट जाता है। तो सबसे गड़बड़ सड़बड़ यही है, टीनेजर। इसमें मनुष्य जो गलती करना रहता है ना सब एक में कर देता है। तो यहाँ देखोगे तो अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के अंदर में क्या होगा, अंडाणु होता है, ठीक है, अंडाणु का विकास मैंने परिपक्व, ठीक है ना, मतलब मैच्योर हो जाता है। पहले से रहता है उसके अंदर में, जन्म से रहता है अंडाणु, बट परिपक्व नहीं रहता है, और ये इसका क्या होगा, विकास होगा। दूसरी बात है कि अगर कोई फीमेल है तो इसके स्तन का आकार में वृद्धि होगी, मतलब कि उसकी स्तन की साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसमें देखो कि ये सबके सब किशोरावस्था का लक्षण है। इसके अलावा और भी लक्षण हैं। इसके अलावा और लक्षण क्या है कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो मेल के अंदर दाढ़ी मूछ आ जाएगा एकदम पूरा, या और भी क्या तो कांख के अंदर बाल, या जननांग के ऊपर बाल, मतलब हर एक जगह पे इसको जहाँ जहाँ आना चाहिए
हर एक जगह पे ये तुमको मिल जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हाँ, फीमेल में थोड़ा सा कमी हो जाता है कि उन लोग को मोछ दाढ़ी नहीं आता है, उन लोग के नहीं आता है, ना तो उन लोग आतंकवादी लगेगी। आतंक तो पूरा बाल भी बड़ा बड़ा, दाढ़ी बड़ा बड़ा, एकदम भयंकर। तो उन लोग के पास नहीं होता है। बाकी उन लोग के पास सारा चीज़ होता है। हम लोग के पास क्या है ना, यानी कि जो मेल कैंडिडेट है उन लोग के पास स्तन नहीं होता है। स्तन होता है बट इसकी आकार नहीं बढ़ता है। देखो, अगर कोई भी मेल है और फीमेल है तो मेल और फीमेल में अंतर क्या होती है, सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य में अगर जाओगे तो मेल के पास स्तन नहीं होता है, स्तन नहीं होता है। और अगर इस फीमेल की बात करो तो फीमेल के पास मूछ दाढ़ी नहीं होती है। कहाँ है, किसी लड़की को देखो, किसी के पास नहीं होता है। अगर हो गया तो समझ लो कि गड़बड़ है, नहीं होता है। लेकिन देखो यहाँ पर सही से समझो कि स्तन नहीं होने के पास मनुष्य, मेल के पास स्तन नहीं होने का अर्थ हम ये नहीं करें वो स्तनपाई है ही नहीं। जैसे याद करो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, जब वहाँ पास हम लोग जीवों का वर्गीकरण कर रहे थे तो उसमें एक आया था स्तनपाई। और स्तनपाई के अंतर्गत हम लोग कहने का मतलब कि मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल दोनों आता है। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो फीमेल के पास तो स्तन ठीक है, लेकिन मेल के पास कहाँ होता है, होता है। लेकिन याद करो कि मेल के अंतर्गत जो मेल के अंदर में जो ब्रेस्ट हार्मोन होता है वो स्रावित होता ही नहीं है, जिसकी वजह से उन लोग का प्लेन रह जाता है। लेकिन जो फीमेल होती है ना, इसके अंदर में किशोरावस्था जैसे आएगा तो इसके अंदर में जो स्तन हार्मोन है, स्तन हार्मोन, इसका स्राव शुरू हो जाता है। और जैसे ही शुरू होगा तो धीरे धीरे स्तन की साइज क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अगर नहीं इसका स्राव होगा ना तो फिर स्तन के आकार बढ़ेगा ही नहीं, वो छोटी हो रहेगा। तो इसमें अगर बात करो तो इसमें क्या हो जाता है कि जनन क्षमता का विकास होता है। मेल में है तो शुक्राणु का निर्माण होगा, जनन तंत्र का विकास होगा। अगर फीमेल है तो इसमें अंडाणु का विकास होगा, स्तन की आकार बढ़ेगी। और एक चीज़ और कि जैसे ही अंडाणु परिपक्व होता है फीमेल में जैसे ही एग्स का मैच्योर होना शुरू होता है एग्स, तो एग्स क्या करता है ना कि इसका एक पहचान है। किशोरावस्था में अगर कोई व्यक्ति आता है या उसके जनन क्षमता का विकास होता है तो स्त्रियों में, फीमेल में देखोगे तो जिस समय अंडाणु परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने के बाद प्रत्येक मंथ, याद करो मानो प्रत्येक माह वो एकागो एग्स को रिलीज करेगा। एकागो एग्स क्या करता है, हाँ, अंडाणु का उत्सर्जन, अंडाणु का उत्सर्जन। देखो अंडाणु का उत्सर्जन करने का अर्थ क्या होता है, इसको और समझने के लिए कि इसको हटाओ। जैसे अगर कोई फीमेल है तो उसके जनन तंत्र का आकार कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। और अंडाशय उससे कहते हैं जहाँ अंडाणु स्थित रहता है। और ये जैसे ही किशोरावस्था में आएगा या अंडाणु परिपक्व होगा तो वो प्रत्येक मंथ एक एग को रिलीज करता है, रिलीज। और अगर एग रिलीज हो रहा है इसका अर्थ ये है कि अब ये फीमेल कैंडिडेट जो है वो जनन की क्षमता को पा लिया है और अपने जैसा संतान को क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर अंडाणु क्या, अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है और प्रत्येक माह निकलता है। और ये क्या करता है कि ये निकलता है ना तो ये इंतजार करता रहता है कि इसको स्पर्म का, कि कोई स्पर्म आए हमसे फर्टिलाइज करे और फर्टिलाइज कर करके 272 दिन के बाद रिंकी पिंकी काय करे, इसलिए इंतजार करता है। लेकिन इसको ये इंतजार यहाँ पास कितना दिन करता है, फिलिपियन ट्यूब में लगभग 28 दिन इंतजार करता है। 28 दिन तक जैसे ही इसको कोई नहीं मिलेगा तो आराम से ये एग रिलीज करके छोड़ देता है और ये बाहर निकल जाता है। और इसके ऊपर में बाहर निकलता है तो यहाँ पर समझना एक चीज कि इसके जो लेयर है ना, ये दीवार,
गर्भाशय का जो दीवार होता है इसके ऊपर में एक मोटी रक्त का परत जम जाता है। रक्त का परत समझ में आ रहा है ना, खून, ठीक है। और ये रियली में इसलिए जमता है ना कि अगर कोई स्पर्म इस एग्स से फर्टिलाइज करता है तो उसको भोजन की जरूरत होती है और उसकी पोषण के लिए ये तैयारी रहता है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पास आइबे नहीं करेगा, स्पर्म मिलबे नहीं करेगा, तो सब दिन रहेगा ना मैक्सिमम ये 28 दिन तक इंतजार करता है। और यही फिर 28 दिन के बाद बाहर जो होता है ना जनन तंत्र से बाहर निकलेगा। और इससे जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है इससे हम लोग बोलते हैं मासिक चक्र या रज्जोधर्म या इसका और भी अपना अपना नाम यूज करता है लोग। ऐसे इस मासिक चक्र को ही शॉर्टकट में एमसी बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसकी अवधि लगभग तुमको 5 से 7 दिन की होती है। मतलब कि इसकी जैसे स्राव होगी तो वो तुमको 5 से 7 दिन। और जब पहली बार जैसे टीनेजर है, किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था के दौरान, ऐसे किशोरावस्था से पहले ही आता नहीं है, ठीक है। और जब किशोरावस्था में जब पहली बार आता है, पहली बार जैसे कि खुद ही सोचो कि बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था में तो ये जनन क्षमता की विकास होती नहीं है, और नहीं होती है तो किशोरावस्था में होगी। तो किशोरावस्था में होगी तो कभी न कभी पहली बार इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का काम होगा कि नहीं, पहली बार आएगा। तो जो पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको बोला जाता है मेनार्क। उसको क्या बोलते हैं? मेनार्क। याद रखना, 1 नंबर के सवाल में पूछ सकता है कि जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम क्या होता है? मेनार्क। उसको हम लोग बोलेंगे मेनार्क। और जब यही मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट हो जाएगा, लास्ट जैसे अभी बोले ना कि 50 से 51 वर्ष के बाद जो महिलाएं होती है अपने जन्म क्षमता खो देती है। मतलब चाह करके भी सोचे कोई कि हम 60 साल के एज में रिंकी पिंकी को जन्म दे दे, तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो लास्ट में कभी ना कभी तो ये तो कंफर्म है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगा। तो बंद होगा ना, तो जो लास्ट होता है याद रखना कि ये मेनार्क किसको कहते हैं? शुरुआत वाला को, ठीक है। और जो लास्ट होगा अंतिम, वो अंतिम 50-51 वर्ष में होता है। और अंतिम वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। अंतिम वाला, इसको बोला जाता है मेनोपॉज। ये अंतिम वाला होता है। और इसके बाद अगर कोई चाहेगा तो नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो कि अगर कोई मान लो कि महिलाएं इस दौरान, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट का अर्थ क्या होता है कि ये स्पर्म जा करके यहाँ मिलेगा किससे? अंडाणु से। अंडाणु से मिलेगा तो फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, मतलब निषेचित हो जाएगा। और निषेचित होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा? बनेगा ही बनेगा। और बनेगा किसका? छोटी मोटी, अरे नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही, उसका। अगर इसकी बात करो तो यहाँ बनेगा। और जब बन जाएगा, फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो फिर एग्स को लगभग 9 मंथ तक रिलीज करना बंद कर देता है। जिस दिन फर्टिलाइज्ड होगा उसके बाद से लगभग 9 मंथ क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्राव क्या होता है? बंद हो जाता है। तो यहाँ पास ये चीज़ हमेशा याद रखोगे कि मनुष्यों में, फीमेल में एक काम होता है, और मनुष्यों में, मेल में कैंडिडेट में क्या होता है ना कि इसके अंतर्गत जो है ना, मेल में किसका निर्माण होता है? स्पर्म का, यानी शुक्राणु का। लेकिन मेल में ये समस्या नहीं होता है। जो मेल कैंडिडेट होता है वो फीमेल कैंडिडेट की तरह प्रत्येक मंथ इसको प्रॉब्लम नहीं होता है। ये तभी होता है, ऐसे जब कभी हो जाता है। लेकिन इसकी अगर बात करोगे ना तो ये तभी होता है जब ये व्यक्ति चाहता है, मतलब कि वो चाहेगा, मतलब इसके संपर्क में आएगा तब इसका स्पर्म बाहर आता है। लेकिन ऐसे नहीं आता है, जब कभी हो जाता है, कुछ हालत गलत देख लेगा तो वो हो जाएगा। तो इसकी अगर बात करो तो ये चीज़ होती है। लेकिन आप सोचो कि ये स्पर्म थी और ये अब इसमें और इसमें तुलना करोगे तो देखो दोनों का विकास कब हुआ है?
किशोरावस्था में, और दोनों का किशोरावस्था में विकास होने के बाद जनन क्षमता का विकास होता है। और उसके बाद फिर अब समझो कि इसके बाद फिर हम लोग को और थोड़ा सा डीपली पढ़ना, जब जनन तंत्र पढ़ाएंगे इतना तो उसमें हम बताएंगे कि इसका रोकथाम का बहुत सारा उपाय होता है। और एक चीज़ और है कि इस दौरान जिस समय मतलब मिट्रल साइकिल का स्राव होते रहता है, एनी टाइम नहीं होता है, जब कभी होता है, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर मान लो कि किसी का आज डेट आज कितना है 4, तो 4 का अगर शुरुआत हुआ है तो लगभग 5 से 7 दिन रहेगा। किसी का अगर हैवी फ्लो है तो ज़्यादा रहेगा, अगर थोड़ा कम है तो कम रहता है। तो मान के चलो 5 से 7 दिन रहेगा ही रहेगा। तो अगर 4 का है तो सोचो तो कि आगे 7 दिन अगर जोड़ दोगे तो कितना होगा 11 तारीख। तो 11 तारीख के बाद 28 दिन फिर जाओ, और 11 तारीख के बाद 28 दिन जाओगे तो अगला जो है 4 तारीख नहीं ना गिरेगा, वो तो और आगे जा सकता है। तो अगर कोई सोचता है कि अगर हमारा पहला मिट्रल साइकिल 4 तारीख को है तो हर एक बार 4 तारीख को हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो डेट चेंज करते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। तो अगर आगे बढ़ते रहता है तो इस दौरान जिस समय मतलब कि ये 4 से 5 दिन जो होता है ना, 5 से 7 दिन, इस दौरान मनुष्यों को खास करके ये फीमेल को आओ का मेल करेगा, ये करा कुछ ही होगा कि करेगा, इसको टेंशन नहीं रहता है, इसको टेंशन है। इस समय बहुत सारा सेफ्टी आता है, बहुत सारा तुमको सेफ्टी का सामान मार्केट में मिल जाता है, इसको यूज किया जाता है 5 से 7 दिन के बीच में। और अगर कोई व्यक्ति यूज नहीं करता है तो याद करो तो कि इसके ऊपर में तो बहुत सारा बाल होता है, इसके ऊपर में बाल होता है, इसको हम लोग बाल बोलते हैं। और इसके दौरान जैसे ही स्रावित होगा तो इसमें बजने का चांसेस ज़्यादा होती है, और जैसे इसमें बजेगा तो इस गंदगी फैल जाता है इसके आसपास में, और गंदगी फैलेगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस बाल को यहाँ से हटना चाहिए, इसको हटना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर मान लेकर चलो कि किसी तरह से नहीं होता है और इसमें ये जो है मतलब मिट्रल साइकिल के दौरान निकलने वाला जो पदार्थ है वो इसमें बच जाता है, तो इसके ऊपर में जो लेयर होता है ऊपरी त्वचा, जैसे हमारी ये है त्वचा है, तो इस तरह यहाँ भी त्वचा होगा और इसकी त्वचा में खुजली जैसा बीमारी हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसको साफ होनी चाहिए। और दूसरी बात कि ऐसा बहुत सारा मेथड है या बहुत सारा सामग्री है जिसको यूज कर करके बचा जा सकता है, मतलब कि उसको लगा लो और लगाने के बाद जैसे ही 5 से 7 दिन ख़त्म होता है उसको फिर फेंक दिया जाता है, और फेंक करके आराम से इसको तुम क्या कर सकते हो, इस तरह से मतलब यहाँ पास होने वाले इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। और उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको में क्या कुछ छिद्र होता है, फलना ढेकना, बड़ी चीज़ें पढ़नी होती है। तो इसको तुम उतारो, उसके बाद फिर आगे हम लोग